हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए साइंस का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैंने जैविक वर्गीकरण पढ़ाया है, उसको ज़रूर जाकर एक बार देखिएगा। आज मैं पढ़ाऊँगी कोशिका। कोशिका क्या है, किससे मिलकर बना है, कोशिका की कौन कौन से अंग है, कौन किससे मिलकर बना है, उसको मैं आज बताऊंगी। तो हमारे इस चैनल में आप नए होंगे, उसको सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज कोशिका क्या है। कोशिका कोशिका है जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जीवों का विकास, जीव कैसे बनते हैं? एक कोशिका से मिलकर जीव बनते हैं। कोशिका, फिर ऊतक, ऊतक से ऊतक, अंग, अंग तंत्र, उसके बाद शरीर बनते हैं। तो कोई भी जीव एक कोशिका से मिलकर बना है, और इसलिए उसको संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। और संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया है? सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने केवल सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया है, और वो भी मृत कोशिका है। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में देखेंगे क्या क्या है। किसने दिया कोशिका सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक। कौन है जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक? एम.जे. स्लाइडेन। और जर्मनी के ही और जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया गया। कौन कौन है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? जर्मनी के वनस्पतिक वैज्ञानिक है एम.जे. स्लाइडेन, और दूसरा है जंतु विज्ञानी थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया गया। तो देखते हैं कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बातें बताया गया है स्लाइडेन और स्वान ने। तो पहला है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या बताया है? कोशिका सिद्धांत दिया गया है तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। और दूसरा है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुकोशिकी से मिलकर बना होता है। पहला बताया गया है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होता है? एक कोशिका से। और दूसरा बताया गया है शरीर एक या बहुकोशिकी का बना होता है। तीसरा है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। सभी कोशिका मिलकर कार्य करती है और एक जीव बनाती है। तो स्लाइडेन और स्वान ने क्या बताया गया है कोशिका सिद्धांत में? एक स्वाधीन इकाई है, अपने में संपूर्ण है, और एक कोशिका मिलकर सभी कार्य कर लेता है और एक जीव बनाता है, अपने में स्वाधीन, ना कि किसी पर निर्भर है। और चौथा है, कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केवल केंद्रक मुख्य कार्य करता है, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है और भाग लेता है। केंद्रक को स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या बताया गया है? कोशिका में केंद्रक होता है, वो केंद्रक ही मुख्य कार्य करता है कोशिका के अंदर, जैसे बताया गया है। तो पहला क्या बताया गया है कोशिका सिद्धांत में? पहला, कोशिका की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। और दूसरा बताया गया है, प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिकी बहुकोशिकी से मिलकर होता है। और तीसरा बताया गया है, अपने कोशिका अपने में स्वाधीन है, अपने में पूर्ण है। सभी कोशिका के अंदर जो भी अंग पाए जाते हैं वो अपना स्वयं कार्य कर लेता है। और चौथा बताया गया है, इसमें केंद्रक मुख्य कार्य करता है। तो पहला, जीव एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और दूसरा बहुकोशिकी भी बताया गया है, और तीसरा अपने में संपूर्ण है। चौथा, केंद्रक अपने मुख्य भूमिका निभाता है। कोशिका में कुछ भी कार्य होता है अंदर रासायनिक, उसका केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है।
अब आ गया कोशिका भित्ति। दूसरा है कोशिका भित्ति सेल वॉल। यह केवल पादपों में पाया जाता है। सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और यह सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका के निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। ये कोशिका भित्ति होती है, कोशिका के चारों ओर पाए जाते हैं, इस कारण कोशिका की आकार बनी रहती है। और यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करते हैं। कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पेड़ों को कठोरता प्रदान भी करते हैं और आकार बनाने में भी मदद करते हैं। और यह सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, और पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता कोशिका भित्ति। आगे है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली है, कोशिका के सभी जो अवयव होते हैं वो कोशिका मेम्ब्रेन के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। दूसरा है यह जंतु व पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह जंतु में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। तीसरा, यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। और कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य होता है और यह कोशिका के अंदर व अंदर से बाहर की आने वाले पदार्थों का भी निर्धारण करता है कि कौन से पदार्थ को अंदर ले जाना है, कौन से पदार्थों को बाहर करना है। इसका निर्धारण कौन करता है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली ही कोशिका के चारों तरफ रहता है और पदार्थों का निर्धारण करता है कि कौन से पदार्थों को अंदर ले जाना है, कौन से पदार्थों को बाहर करना है। यह कोशिका झिल्ली का कार्य है। आगे है केंद्रक। केंद्रक कोशिका के मध्य की एक रचना होती है, मध्य में रचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक कहा जाता है। यह कोशिका के सेंटर में पाया जाता है और यह जंतु व पादप दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जंतु व पादप दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका का प्रमुख अंग है। क्यों प्रमुख अंग है? क्योंकि इससे ही कोशिका के सभी कार्य नियंत्रित होते हैं, निर्धारित होते हैं। और इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। इसीलिए कोशिका में संपूर्ण कुछ भी कार्य होता है केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित होता है, इसलिए इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, जिसे केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। अगला है केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। और 70 से 80% प्रोटीन होता है केंद्रक में, 10% डीएनए होता है, 2 से 3% आरएनए और 3 से 5% लिपिड होता है। तो केंद्रक में कितना परसेंट? 70 से 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है, 2 से 3% आरएनए होता है, 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। तो केंद्रक जो कोशिका के मध्य रचना होती है इसे केंद्रक कहा जाता है। यह जंतु व पादप दोनों में पाया जाता है और इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही कोशिका के संपूर्ण कार्य निर्धारित होते हैं और नियंत्रित होते हैं। केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। और कितने परसेंट में पाया जाता है? प्रोटीन 70 से 80% पाया जाता है और डीएनए 10%, 2 से 3% डीएनए होता है और आरएनए 2 से 3% होता है, 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। तो 70 से 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है, 2 से 3% आरएनए होता है और 3 से 5% लिपिड पाया जाता है।